टॉपिक ये है कि पढ़ने के लिए हम लोग बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं, बेस्ट टाइम टेबल हम कैसे सेट करें। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं आप या कक्षा 11वीं 12वीं किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपके मन में जो भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर के आज के बाद नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले कि लोग दो तरह के होते हैं, और आप ये कभी ना सोचें कि किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ टाइम टेबल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे ना? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका घर कैसा है, घर के रहन सहन कैसे हैं, उनका घर का रहन सहन कैसा है, आप क्या खाना पीना खाते हैं, वो क्या खाना पीना खाते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों। और उसके बाद भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ ये होता है कि आप डे में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने पर विश्वास करते हैं, सुबह 4:30-5 बजे ही उठ जाते हैं और पूरी मेहनत करके बच्चों पढ़ाई करते हैं पूरे दिन भर, और रात में जल्दी 9 बजे सो जाते हैं। एक दूसरे विद्यार्थी होते हैं कि जो नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं, वो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, सुबह थोड़ा लेट से जगते हैं और फिर 8 बजे 9 बजे सुबह जगते हैं और फिर आराम से पढ़ते हैं। तो लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे जो भी होंगे या 11वीं 12वीं के, मुझे भरोसा है कि आप लोग इन दोनों में से बीच के स्टूडेंट होंगे, ना तो आप ज़्यादा डे और ना तो ज़्यादा नाइट, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले बच्चों, हमें जब भी टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ाई का, तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले हमारे सोने का टाइम कि कितना ज़्यादा हम सो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे बच्चों कि 3 घंटा 4 घंटा भी सोने से मामला हो सकता है। इन बच्चों मैं कहूँगा कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है 10 साल से बच्चों, मैं इस मतलब कि 2014 में मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया है, उसमें मैं खुद की पढ़ाई के लिए रात जगता था, दिन में पढ़ता था। उसके बाद फिर से स्टूडेंट के साथ मेरा सफ़र रहा है, ये लगभग 9-10 साल हो गया। मुझे ऐसा मानना है बच्चों कि कभी भी ज़्यादा रात तक अगर हम जगते हैं तो मेरा अगला दिन जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो पहली बात है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर हाईएस्ट मैं कहूँगा बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ करना है तो 12 बजे रात तक, 12 बजे तक हाईएस्ट। ऐसे 11:30 हम देते हैं, 11:30 में एज अ स्टूडेंट आपको सो जाना चाहिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो। ठीक है ना? हम बच्चों खुद नहीं सोते हैं, हम खुद 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोते हैं। तो खैर हम लोग का लाइफ स्टाइल अलग है बच्चों। मैं आप लोगों का बताता हूँ, विद्यार्थी हैं आप तो 11:30 बजे आपको किसी भी हाल में सो जाना चाहिए। और यहाँ से 7 घंटा लगभग जोड़ लीजिए, 7 घंटा है ना। 12 से 7 अगर हम जोड़ते हैं तो 7 बज जाता है, यहाँ 6:30 बजेगा, तो लगभग आपको सो करके 6 बजे उठ जाना चाहिए। 6 बजे पहले के वो टाइम था एकदम 4 बजे उठिए, 4 बजे उठिएगा बच्चों, तो इधर इसको पहले कीजिए। पहले तो जब भी सोना है 6:30 से 7 घंटा मिनिमम आपको कितना जोड़ना है, 6:30 से 7 घंटा आपको सोना है। ठीक है ना? 6:30 से 7 घंटा। अब आप बोलेंगे सर इतना घंटा सोएंगे? हाँ बच्चों, तब आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। और कुछ अपवाद होता है हमेशा जीवन में, हो सकता है आप 3 घंटा में ही सो जाए, तो आपकी बात अलग है। मैं जनरल इंसान की बात करता हूँ। जब आप 6:30 से 7 घंटा पढ़ते हैं, तब आप आगे 6:30 से 7 घंटा सोते हैं, उसके बाद जो भी टाइम आपके पास बचता है ना, फिर वो टाइम आपका दिमाग 100% बच्चों एकदम पूरी तरीके से आपका साथ देता है, आपका शरीर भी आपका साथ देता है बच्चों। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। शरीर बच्चों मान के चलिए सोने ना, बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, पर शरीर बच्चों बार बार सोने लग रहा है, बार बार थक जा रहा है। इसीलिए पहले आपको सोने का टाइम फिक्स कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कितना टाइम सोते हैं। पहली बात, कितना घंटा सोते हैं। अब आपने सो लिए 7 घंटा, यानी 24 घंटे के 7 घंटे तो आपने निकाल लिए। अब बच्चों होता है कोचिंग या ऑनलाइन क्लास। अब ये कोचिंग और ऑनलाइन क्लास जो है, इसको और प्लस में हम स्कूल कहते हैं, प्लस स्कूल, इन तीनों का टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा कि आप कोचिंग में कितना टाइम दे रहे हैं, स्कूल में ऑनलाइन क्लास में कितना दे रहे हैं। स्कूल में बच्चों, स्कूल में बच्चों मैं अगर बताता हूँ, अगर आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई अगर नहीं होती है आपके स्कूल में, तो स्कूल में छुट्टी भी लेना शुरू कर दो। अगर कहा जा रहा है कि 70-75% अटेंडेंस बनाना है, तो कभी भी 100% स्कूल मत जाओ, क्योंकि जो टाइम आपका बचेगा उस दिन आप बहुत अच्छी स्टडी कर पाएंगे। जब स्कूल आप नहीं जाएंगे तो 3-4-5 घंटा आपके पास बच जाता है, पूरा 4-5 घंटा आपके पास बचता है, और उस समय आप बहुत अच्छे से घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। तो अगर स्कूल में पढ़ाई होती है तब तो आप डेली जाइए, नहीं होती है तो अवॉइड कीजिए कि जब भी मौका मिले छुट्टी का, तो छुट्टी भी जरूर कीजिए अपनी स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 7 घंटा हम सो गए, और कोचिंग ऑनलाइन क्लास स्कूल से मिला करके हमारे लगभग 5 घंटा निकल गए। 5 घंटा या फिर 7 है ना, 6 घंटा। तो 6 और 7 कितने हो गए? 13 घंटा आपका खत्म हो गया, 13 घंटा। अब आपके पास प्रॉपर कितना घंटा बचा है? अब आपके पास प्रॉपर 11 घंटा बचा है, 11 घंटा।
कितना बचा है? 11 घंटा। 11 घंटे में हम लोग बच्चों खाना पीना नहाना ये सब में हम निकाल देते हैं कि टोटल में आपके लग जाएंगे टोटल 2 घंटे। बचा कितना घंटा? 9 घंटा। अब आपके पास बचा है 9 घंटा। कितना बचा है? 9 घंटा। 9 घंटा में फिर हम आपको आपकी हैप्पी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपको घूमने फिरने के लिए, आपको मेरे बच्चे थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाने के लिए, कुछ आप खोल करके देख रहे हैं मूवी वगैरह ये वो, उसके लिए भी हम आपको दे देते हैं फिर से हम 2 घंटा। 2 घंटा बचा कितना बच्चों? बचा कितना? 7 घंटा। 7 घंटा के बाद बच्चों आपको फिर हम लोग है ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपका होगा, इंपॉर्टेंट वर्क होगा मेरे बच्चे। तो आप मान लेते हैं कि 1 घंटा हम वहां दे दिए। अब जो आपके पास 6 घंटा बचा है सेल्फ स्टडी के लिए, 6 घंटा में हम आपको 1 मिनट भी नहीं देने वाले हैं, 1 सेकंड भी आपको नहीं देने वाले हैं बच्चों। ये जो 6 घंटा आपके पास बचा है, देखिए मैंने हर चीज में आपको दिया है। सोने के लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है, कोचिंग स्कूल सबके लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है, हर चीज के लिए मैंने प्रॉपर टाइम दिया है। अब जो आपके पास 6 घंटा का टाइम बचा है, इस 6 घंटा को ही मेरे बच्चे 6 घंटा को ही है ना 6 घंटे की ही जो 6 घंटा बचा है इसमें ही आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें आपका होमवर्क सेल्फ स्टडी होगा। ये रहा आपका 6 घंटा, है ना। 6 घंटा आपका रहा। अब इस 6 घंटे को मेरे बच्चे आपको जैसे बांटना है, जब आपका ये 6 घंटा मिल रहा है उस समय आपको 6 विषय हैं। कितने हैं? 6 विषय आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। 6 विषय हैं और आपके पास 6 घंटे हैं। अब आप समझ लीजिए कि किस विषय को हमें कितना टाइम देना है। अलार्म वाली एक घड़ी मिलती है, पापा को बोलना कि अलार्म वाली घड़ी मिलती है जिस पर ऐसा टाइम लिखा रहता है कि 23 सेकंड 24 सेकंड, इस तरह से घड़ी हमेशा होता है। इस तरह से मेरे बच्चे घड़ी आपके सामने जो है टिक 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 करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अलार्म वाली घड़ी होना चाहिए आपके पास, है ना। ये ऐसे आपके टेबल पर रखा रहेगा और ऐसे ये घड़ी चलता रहेगा। तब आपको पता चलेगा सच में आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। और इस समय पढ़ते टाइम अपने फोन को अपने पास से बिल्कुल दूर रखो। ना कोई नोटिफिकेशन टेलीग्राम का, ना व्हाट्सएप का, ना इंस्टाग्राम कुछ नहीं, कहीं से भी कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए बच्चों। तब आपको पता चलेगा कि डेली 6 घंटे ही पढ़ के, 6 घंटे ही अगर आप पढ़ेंगे बच्चों, आप तब जा करके बन सकते हैं टॉपर बन सकते हैं। तो मेरा अभी तक 10 साल का जो एक्सपीरियंस बताता है उसमें मेरा यही निकल कर आता है कि बच्चों सबसे ज्यादा जो है यही तरीका काम आता है, जहां आपके पास फ्रीडम है सोने की, जहां आपके पास फ्रीडम है घूमने की, फिरने की, इंपॉर्टेंस काम की, स्कूल की, कोचिंग की, हर कुछ छोड़ करके भी 6 घंटा मैंने आपकी जिंदगी से निकाल लिया है। और यही 6 घंटा जो है कि आपको बच्चों पढ़ाई करनी है। और ये इसी को हम लोग सेल्फ स्टडी कहते हैं, खुद से पढ़ना है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, जो पढ़ना है। और पढ़ते टाइम बच्चों इन चीज़ों का ध्यान रखें, मैंने लिख दिया है कि मैथ विषय का जरूर ध्यान रखें पढ़ते टाइम बच्चों, क्योंकि ये विषय आपको दिक्कत करता है। और रिवीजन करें, है ना, जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करें। और बच्चों राइटिंग स्किल पर जब भी आप सेल्फ स्टडी करें तो बच्चों कम से कम साइंस और एसएसटी क्वेश्चन को खुद से लिखें। उसके आंसर जब लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग स्किल अच्छी होगी। जब हम लिखते हैं तो सोच सोच के लिखते हैं, हमारा थिंकिंग लेवल भी बहुत अच्छा होगा इससे हमारे एग्जाम में। और बच्चों जब आप कोशिश करें कि हम लोग कम से कम सब्जेक्टिव सवाल लिखने का, जब सब्जेक्टिव लिखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव अपने आप सॉल्व हो जाता है। और बच्चों बी मोटिवेट, जिंदगी में मोटिवेट रहें और एक्सरसाइज वगैरह बच्चों करते रहें। सुबह अगर उठते हैं तो कहीं आसपास में घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, इससे आपका बना रहेगा। और आपका जो सपना 450 प्लस है, अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करते हैं, इस तरह से अपना रूटीन बनाते हैं, तो मेरे बच्चे मैं सच कहता हूं कि आप 450 आराम से ला सकते हैं, बहुत आराम से ला सकते हैं। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं बिहार के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे सभी को बहुत फायदा मिलेगा इस वीडियो से। और आप लोग भी इस तरह से अपना रूटीन बना पाएंगे जहां आप सोएंगे भी, सब कुछ आपका होगा। तो बच्चों इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी आप कितना घंटा सो रहे हैं, कितना घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। अगर वो ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके भी रख ले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आप